क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि हमारे आसपास मौजूद एक साधारण सा दिखने वाला पत्ता, जिसे अगर केवल 7 दिनों तक सही विधि से खा लिया जाए, तो वो आपके जीवन से बीमारियों के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा सकता है। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक सदियों पुराना रहस्य है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कारी पत्ता है जिसका ज्ञान स्वयं परम ज्ञानी गौतम बुद्ध ने दुनिया को दिया था? वो कौन सी विधि है जो इस साधारण पत्ते को अमृत बना देती है? चलिए आज की इस अविश्वसनीय और रहस्यमयी कहानी में उस प्राचीन रहस्य से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पत्ते के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका सिर्फ 7 दिन का सही तरीके से किया गया इस्तेमाल आपकी 90% से भी अधिक बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की अद्भुत क्षमता रखता है। और यकीन मानिए, ये पत्ता कोई हिमालय की दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है, बल्कि आपके घर के आंगन, आपकी गली के नुक्कड़ पर बड़ी ही आसानी से मिल जाने वाली एक आम सी चीज है, जिसे आप और हम सभी बखूबी जानते हैं। इसे प्राप्त करना शायद दुनिया का सबसे आसान काम है, पर इसके फायदे इतने अद्भुत, इतने चमत्कारी कि आप सुनकर दंग रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको एक अविश्वसनीय और प्रेरणादायक कथा के माध्यम से इसका असली महत्व और इसकी गुप्त प्रयोग विधि समझाता हूं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस कथा की एक एक बात को ध्यान से सुनें और अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा विनाशकारी होता है और आज का ये ज्ञान आपके जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भारत के उत्तरी भाग में, जहां से गंगा नदी अपनी पूरी पवित्रता के साथ बहती थी, उसी के किनारे एक विशाल और घना जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच दुनिया के कोलाहल से दूर एक ज्ञानी गुरु का शांत और पवित्र आश्रम था। वे गुरु कोई साधारण गुरु नहीं थे। वे आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के इतने बड़े ज्ञाता थे कि उनकी ख्याति किसी सम्राट से भी ज्यादा थी। उनकी प्रसिद्धि की कहानियां दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। उस आश्रम में वे अनेकों शिष्यों को केवल शास्त्रों की ही नहीं, बल्कि स्वस्थ और सार्थक जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। दूर दूर से राजे महाराजे, व्यापारी और साधारण लोग अपनी असाध्य से असाध्य समस्याओं और बीमारियों को लेकर उनके पास आते और उनके आश्रम की दहलीज से कभी कोई निराश नहीं लौटता। हर किसी को उसकी समस्या का एक अचूक और प्राकृतिक समाधान मिलता। उनके पास कितना भी बीमार, कितना भी हताश व्यक्ति क्यों ना आए, वो उसे एक ऐसा सरल और रामबाण इलाज बताते कि उसकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती और वो व्यक्ति न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी पूर्ण स्वस्थ होकर एक नई ऊर्जा और आशा के साथ अपने घर लौटता। ऐसे ही एक दिन, जब सुबह की पहली किरणें पेड़ों से छनकर आश्रम की भूमि को सुनहरा कर रही थीं और गुरु अपने शिष्यों को जीवन के गूढ़ रहस्यों पर उपदेश दे रहे थे, तभी एक अत्यंत व्याकुल और थका हुआ युवक आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, आंखें अंदर धसी हुई थीं और उसकी चाल में कोई स्फूर्ति नहीं थी। उसने कांपते हुए हाथों से गुरु के चरण स्पर्श किए और बोला, गुरुदेव, मुझे बचाइए। मैं कई महीनों से एक भयानक और अनकही थकान महसूस कर रहा हूं। सुबह बिस्तर से उठने की भी शक्ति नहीं होती। मेरा शरीर हर पल टूटता रहता है और मुझसे कोई भी कार्य ठीक से नहीं हो पाता। मैं हर समय चिंता और तनाव के एक गहरे सागर में डूबा रहता हूं, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। न जाने कौन कौन सी अज्ञात बीमारियों ने मेरे इस युवा शरीर में अपना घर बना लिया है। मैंने आपके चमत्कारों और आपकी करुणा के बारे में बहुत सुना है, इसीलिए मीलों का सफर तय करके एक अंतिम आशा के साथ आपके पास आया हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें और मुझे इस अंतहीन थकान, कमजोरी और बीमारियों के इस दुष्चक्र से मुक्ति दिलाएं। युवक की दर्द भरी कहानी और उसकी दयनीय अवस्था को देखकर गुरु के हृदय में करुणा उमड़ आई। उन्होंने उसे ध्यान से सिर से पांव तक देखा, उसकी नाड़ी का परीक्षण किया और फिर एक शांत और गहरी मुस्कान के साथ बोले, उठो बेटा, तुम्हारी समस्या जितनी बड़ी दिख रही है, उसका समाधान उतना ही सरल है।
तुम्हारे शरीर में ये सारी बीमारियां और ये थकान किसी और की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी ही अपनी घोर लापरवाही और अज्ञानता की वजह से पनपी हैं। तुम मां प्रकृति के दिए हुए अमृत को ठुकराकर बाहर की केमिकल से भरी, स्वाद में अच्छी लगने वाली लेकिन शरीर के लिए घातक जहरीली चीजों को अपनाते हो। यही तुम्हारी सारी समस्याओं की जड़ है। गुरु ने आगे समझाया, बेटा, एक बात हमेशा याद रखना। जिस तरह एक छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में उसके संरक्षण में रहकर फलता फूलता है और उसे किसी तरह की कोई परेशानी छू भी नहीं पाती, ठीक उसी तरह अगर तुम भी इस मां प्रकृति की शरण में रहोगे, उसकी दी हुई चीजों का सम्मान करोगे, तो तुम्हें जीवन भर कोई बीमारी नहीं होगी। ये प्रकृति तुम्हारी मां है, ये तुम्हारा ध्यान अपने किसी भी बेटे से बढ़कर रखेगी। इसके बाद गुरु ने युवक से कहा, बेटा, मां प्रकृति के विशाल खजाने में हमारी हर छोटी बड़ी बीमारी, हर शारीरिक और मानसिक समस्या का समाधान छिपा हुआ है। हर पेड़, हर पत्ता, हर जड़ एक औषधि है। बस हम अपनी आधुनिकता की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि हम ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारे लिए अमृत क्या है और विष क्या। फिर गुरु ने उस युवक की आंखों में सीधे देखते हुए एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बेटा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे पेड़ के पत्ते का गुप्त रहस्य बताऊंगा, जिसका अगर तुम मेरे बताए अनुसार सिर्फ और सिर्फ 7 दिन तक लगातार सेवन कर लोगे, तो तुम्हारी ये महीनों पुरानी थकान, ये तनाव और ये अनगिनत बीमारियां ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी ही नहीं। वे जड़ से खत्म होने लगेंगी। गुरु की ये बात सुनकर युवक की धंसी हुई आंखों में अचानक एक उम्मीद की चमक आ गई। वो घुटनों के बल बैठ गया और उत्सुकता से भरकर बोला, गुरुदेव, ये तो चमत्कार होगा। कृपा करके मुझे उस चमत्कारी पत्ते के बारे में विस्तार से बताइए। मैं आपका हर आदेश मानूंगा ताकि मैं उसका सेवन करके हमेशा के लिए स्वस्थ और ऊर्जावान हो सकूं। तब गुरु ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा, बेटा, वो चमत्कारी पत्ता है पान का पत्ता, जिसे संस्कृत में तांबूल कहते हैं। ये सुनकर युवक हैरान रह गया। पान का पत्ता? गुरुदेव, ये तो पूजा पाठ और स्वागत सत्कार में प्रयोग होता है। लोग इसे शौक के लिए खाते हैं। ये बीमारियों को कैसे ठीक कर सकता है? गुरु मुस्कुराए, बेटा, यही तो अज्ञान है। जिसे तुम साधारण समझते हो वही असाधारण है। पान तो अक्सर लोग खाते हैं, लेकिन इसके असली दिव्य और औषधीय लाभों से वे पूरी तरह अनजान हैं। कई लोग तो पान के पत्ते का गलत तरीके से, यानी तंबाकू, सुपारी और कत्था चूना लगाकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे वे इसके अमृत समान गुणों को धीमे जहर में बदल देते हैं। इसी कारण उन्हें इसका सही लाभ कभी नहीं मिल पाता। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं, बेटा, आज मैं तुम्हें पान के पत्ते का सही इस्तेमाल करने की वो गुप्त और प्राचीन विधि बताऊंगा, जिसे जानकर तुम हैरान रह जाओगे। ये छोटा सा हृदय के आकार का पान का पत्ता तुम्हारे पाचन तंत्र से लेकर तुम्हारी त्वचा की चमक तक और यहाँ तक कि हर प्रकार की गंभीर से गंभीर बीमारी से भी तुम्हें दूर रखने की अद्भुत शक्ति रखता है। बेटा, विज्ञान की भाषा में कहूं तो पान के पत्ते में कैल्शियम, विटामिन सी, टैनिन, नायासिन, कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और सबसे महत्वपूर्ण क्लोरोफिल जैसे पोषक तत्वों का असीमित खजाना छिपा है, जो हमारी सेहत के लिए किसी दिव्य वरदान से कम नहीं। गुरु ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, पान के पत्ते को आयुर्वेद में औषधियों की रानी तक कहा गया है। इसमें कुछ ऐसे चमत्कारी यौगिक होते हैं जो शरीर में किसी भी तरह के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन को फैलने से रोकते हैं, पुराने से पुराने घावों को तेजी से भरते हैं और तुम्हारे हृदय को भी चट्टान की तरह मजबूत और स्वस्थ रखते हैं। फिर गुरु युवक से बोले, अब मैं तुम्हें एक एक करके पान के पत्ते से मिलने वाले उन अविश्वसनीय फायदों के बारे में विस्तार से बताता हूं, जिन्हें दुनिया भूल चुकी है। इसे अपने मन और आत्मा में उतार लेना, क्योंकि ये ज्ञान तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। पहला फायदा, पाचन तंत्र का कायाकल्प। बेटा, सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है पाचन तंत्र पर।
पान का पत्ता तुम्हारे पाचन तंत्र के लिए एक प्राकृतिक टॉनिक है जो तुम्हारी मंद पड़ चुकी जठराग्नि यानी पाचन की आग को फिर से प्रचंड कर देता है। यदि तुम्हें आए दिन एसिडिटी, गैस या पेट फूलने की समस्या रहती है तो पान के पत्ते का सेवन तुम्हारे लिए अमृत समान है। भोजन करने के बाद यदि तुम एक सादा पान का पत्ता धीरे धीरे चबाते हो तो ये तुम्हारे मुंह में लार को बढ़ाता है और पेट में जाकर पाचन एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है, जिससे भारी से भारी भोजन भी मक्खन की तरह पच जाता है। यदि तुम्हें कब्ज की पुरानी शिकायत रहती है या पेट ठीक से साफ नहीं होता तो पान का पत्ता चबाने से ये समस्या भी जड़ से खत्म हो जाती है। ये तुम्हारी आंतों की दीवारों पर चिपकी हुई पुरानी गंदगी और आम यानी विषैले पदार्थों को खुरच खुरच कर बाहर निकाल फेंकता है, जिससे तुम्हारी आंतें पूरी तरह से साफ और स्वस्थ हो जाती हैं। दूसरा फायदा, सर्दी खांसी का रामबाण इलाज। बेटा, पान के पत्ते का दूसरा बड़ा चमत्कार ये है कि ये तुम्हारी सर्दी और खांसी को जड़ से खत्म कर देता है। अगर तुम्हें मौसम बदलते ही बार बार सर्दी जुकाम पकड़ लेता है तो पान के पत्ते का नियमित उपयोग इस समस्या को हमेशा के लिए समाप्त कर सकता है। पान के पत्ते में ऐसे अद्भुत यौगिक होते हैं जो फेफड़ों और साइनस के लिए एक प्राकृतिक रामबाण है। यदि घर में छोटे बच्चों को सर्दी खांसी या छाती में कफ और बलगम जमने की समस्या हो तो उसका भी एक अचूक उपाय है। एक पान का पत्ता लो, उस पर थोड़ा सा शुद्ध सरसों का तेल लगाकर उसे दीपक की लौ पर या गरम तवे पर हल्का सा सेक लो। जब वो गुनगुना हो जाए तो इसे बच्चे की छाती पर रख दो। पान के पत्ते की गर्मी और उसके औषधीय गुण छाती में जमे हुए गाढ़े से गाढ़े बलगम को पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करते हैं, जिससे बच्चे को तुरंत सांस लेने में आसानी होती है। तीसरा फायदा, जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द का अंत। बेटा, पान के पत्ते का तीसरा बड़ा फायदा यह है कि ये जोड़ों और मांसपेशियों के असहनीय दर्द में तत्काल राहत देता है। चाहे वो बुढ़ापे के कारण होने वाला गठिया का दर्द हो या किसी चोट की वजह से आई सूजन, इस पत्ते में मौजूद प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण यानी सूजन को कम करने वाले तत्व सूजन और दर्द दोनों को खींच लेते हैं। इसके लिए तुम कुछ पान के पत्तों का पेस्ट बना लो और उसे हल्का गर्म कर लो। फिर इस लेप को सीधे सूजन या दर्द वाले स्थान पर लगाकर किसी कपड़े से बांधकर छोड़ दो। तुम देखोगे कि कुछ ही घंटों में तुम्हें दर्द में चमत्कारिक रूप से राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, ये उपाय सिर दर्द और आधे सिर दर्द यानी माइग्रेन में भी बहुत लाभकारी है। पान के पत्ते का ठंडा पेस्ट बनाकर उसे माथे पर लगाते ही ये नसों को शांत करता है, सिर दर्द को खींच लेता है और ऐसी गहरी और सुकून भरी नींद देता है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। चौथा फायदा, घाव और त्वचा संक्रमण का प्राकृतिक मरहम। अगर तुम्हें कोई छोटी मोटी चोट लग जाए, कहीं कट जाए या छिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं। पान का पत्ता एक शक्तिशाली एंटीसेप्टिक लोशन की तरह काम करता है। पान के पत्ते का रस निकालकर घाव पर लगाने से यह संक्रमण को रोकता है और घाव को आश्चर्यजनक रूप से तेजी से भरता है। तुम चाहो तो पान के पत्ते को पानी में उबालकर उस पानी से अपने घाव को धो सकते हो, जिससे घाव और भी जल्दी ठीक होंगे। इसके अलावा अगर तुम्हें दाद, खाज, खुजली या पिंपल जैसा कोई स्किन इन्फेक्शन है तो पान के पत्ते का रस उस जगह पर लगाने से तुम्हारी त्वचा साफ और निरोगी हो जाती है। 5. वजन घटाने का अचूक प्राकृतिक उपाय। गुरु ने आगे समझाया, बेटा, आज की एक और बड़ी समस्या है मोटापा। पान का पत्ता तुम्हारे बढ़ते हुए वजन को भी मक्खन की तरह पिघला सकता है। ये तुम्हारे शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को रॉकेट की तरह बूस्ट करता है, जिससे शरीर की कैलोरी जलाने की क्षमता बढ़ जाती है। ये शरीर के अंदर जमा हुई अतिरिक्त और जिद्दी चर्बी को जलाता है, जिससे धीरे धीरे बिना किसी कमजोरी के तुम्हारा वजन कम होने लगता है। पान का पत्ता एक बेहतरीन प्राकृतिक डिटॉक्सिफायर की तरह भी काम करता है, जिससे पेशाब ज्यादा आता है और शरीर के अंदर जमा हुआ अतिरिक्त पानी और सारे हानिकारक तत्व बाहर निकल जाते हैं। इससे तुम्हारा शरीर अंदर से साफ हो जाता है और तुम्हारी किडनी और लिवर भी स्वस्थ रहते हैं। और बेटा, ये तुम्हारे दांतों और मुंह के स्वास्थ्य के लिए तो एक रक्षक की तरह है। अगर तुम्हारे मुंह से बदबू आती है, मसूड़ों में सूजन है, उनसे खून आता है या दांतों में दर्द है, तो पान का पत्ता इन सभी समस्याओं का एक सरल और प्रभावी समाधान है। इसे धीरे धीरे चबाने से इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के अंदर के हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं,
जिससे मुंह की बदबू दूर होती है। ये मसूड़ों को कसता है, जिससे वे मजबूत होते हैं और दांतों का हिलना भी बंद हो जाता है। पुराने समय में जब ये टूथपेस्ट नहीं होते थे तो लोग पान के पत्ते से ही अपने दांत साफ करते थे और यही कारण था कि उनके दांत 100 साल की उम्र में भी लोहे की तरह मजबूत और चमकदार बने रहते थे। इतना बताने के बाद गुरु गंभीर हो गए और युवक को चेतावनी देते हुए कहा, बेटा, लेकिन एक बात अपने मन में पत्थर की लकीर की तरह खींच लेना। जो लोग पान के पत्ते पर चूना, कत्था, सुपारी और सबसे घातक तंबाकू लगाकर खाते हैं, उनके लिए यह पत्ता अमृत नहीं बल्कि साक्षात विष है। सुपारी, चूना और तंबाकू का लंबे समय तक सेवन तुम्हारे मसूड़ों को गला सकता है, दांतों को सड़ा सकता है, किडनी और पाचन तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है और मुंह का कैंसर जैसी भयानक बीमारी दे सकता है। पान का पत्ता तो स्वयं में निर्दोष और फायदेमंद है, लेकिन जब उसमें ये घातक पदार्थ मिलते हैं तो ये फायदे की जगह भयानक नुकसान करता है। इसलिए बेटा, तुम्हें कभी भी भूल कर भी पान में चूना, तंबाकू और सुपारी डालकर नहीं खाना चाहिए। ये सुनकर युवक ने सिर झुका लिया। तब गुरु ने पान के पत्ते का सही इस्तेमाल करने की असली विधि बताते हुए कहा, बेटा, अब मैं तुम्हें इसका सही और अमृतमय इस्तेमाल बताता हूं, जिसे तुम्हें 7 दिनों तक करना है। तुम्हें पान के पत्ते का जूस बनाकर पीना है। इसके लिए सबसे पहले 3 से 4 ताजे, कोमल और गहरे हरे रंग के पान के पत्ते ले लो और उन्हें बहते हुए साफ पानी में अच्छी तरह से धो लो। फिर एक साफ बर्तन में एक बड़ा गिलास पानी डालकर उसमें वे पत्ते डाल दो। अब इसे धीमी आंच पर चूल्हे पर रखकर 5 से 7 मिनट तक उबलने दो, ताकि पत्तों के सारे औषधीय गुण और पोषक तत्व उस पानी में आ जाएं। जब पानी अच्छे से उबल जाए और उसका रंग हल्का हरा हो जाए तो उसे आंच से उतार लो। फिर इसे एक पतले सूती कपड़े या छलनी से छानकर एक गिलास में निकाल लो। गुरु ने फिर कहा, बेटा, तुम चाहो तो इसमें स्वाद और गुणों को बढ़ाने के लिए 1 चम्मच शुद्ध शहद या कुछ बूंदे नींबू के रस की भी मिला सकते हो। अब इस अमृत समान पानी को चाय की तरह घूंट-घूंट करके सुबह खाली पेट पीना है। अगर तुम ये प्रयोग सिर्फ 7 दिन तक लगातार करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारा वजन कम होगा, पाचन तंत्र चट्टान की तरह मजबूत होगा, सर्दी खांसी की शिकायत नहीं होगी और तुम्हारा पेट बिल्कुल साफ रहेगा। और बेटा, आयुर्वेद कहता है कि जिसका पेट साफ है उसके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी पनपने का मौका ही नहीं मिलता। तुम हमेशा के लिए स्वस्थ और ऊर्जावान हो जाओगे। गुरु की एक एक बात सुनकर उस युवक की आंखों में एक नई चमक, एक नया विश्वास पैदा हो गया। वो गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि जीवन जीने का एक नया और सच्चा मार्ग दिखाया। मैं आज से ही आपके बताए हुए इस नियम का पालन करूंगा। इसके बाद वो युवक एक नई आशा और संकल्प के साथ वहां से चला गया और गुरु अपने आश्रम के नित्य कार्यों में व्यस्त हो गए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। क्या आप जानते हैं कि जिस सुबह आप उठते ही चाय और कॉफी का कप ढूंढते हैं, उस समय आप कितनी बड़ी गलती करते हैं, जबकि असली अमृत, असली संजीवनी तो आपकी अपनी रसोई में ही मौजूद है। आपको क्या पता है कि सिर्फ 1 गिलास गुनगुना पानी आपके शरीर में रोज सुबह क्या क्या चमत्कार कर सकता है। एक बार की बात है, स्वयं गौतम बुद्ध अपने सभी भिक्षुओं को जीवन और स्वास्थ्य का उपदेश दे रहे थे। वे उन्हें पानी के विषय में बता रहे थे। वे कह रहे थे, भिक्षुओं, पानी ही जीवन का आधार है। इसके बिना इस पृथ्वी पर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य के साथ साथ हर पेड़, हर पौधे, हर जीव जंतु को पानी की आवश्यकता होती है। हम भोजन के बिना कुछ दिन जीवित रह सकते हैं, लेकिन पानी पिए बिना तो हम एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। फिर गौतम बुद्ध अपने उन सभी शिष्यों से कहते हैं, भिक्षुओं, रोज सुबह उठकर खाली पेट केवल गुनगुना पानी पीने की आदत डाल लो। ये एक छोटी सी आदत तुम्हें जीवन में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होने देगी। साथ ही साथ तुम पूरा दिन ऊर्जावान महसूस करोगे, तुम्हारे चेहरे पर एक दिव्य चमक रहेगी और तुम्हारा स्वास्थ्य हमेशा उत्तम बना रहेगा। गौतम बुद्ध की बात सुनकर उनके सभी शिष्य आश्चर्यचकित हो गए। एक शिष्य खड़े होकर पूछा, गुरुदेव, क्षमा करें, लेकिन क्या यह संभव है? सिर्फ सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीने से क्या हमें सच में कोई बीमारी नहीं होगी? ये तो बहुत ही सरल उपाय है।
तब उन शिष्यों की बात सुनकर गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, सत्य हमेशा सरल ही होता है। यदि तुम पूरी श्रद्धा और नियम से रोजाना सुबह उठकर गुनगुने पानी का सेवन करते हो तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हें कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी और तुम एक लंबा और स्वस्थ जीवन जियोगे। तब उनके सभी शिष्य एक स्वर में बोले, हे गुरुदेव, आप हमें कृपया करके इसके बारे में विस्तार से बताइए कि आखिर सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। हमें सुबह कितना गुनगुना पानी पीना चाहिए और किस तरह से पीना चाहिए, और इसे पीने से कौन कौन सी बीमारियां हमेशा के लिए ठीक हो जाती हैं। आप हमें इस बारे में विस्तार से समझाइए। तब गौतम बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं, भिक्षु, मैं जो आज आपको बताने जा रहा हूं उसे आप लोग पूरे ध्यान से सुनना और अपने जीवन में उतारना। फिर गौतम बुद्ध अपने उन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, ये जान लो कि हमारे इस शरीर का 70% हिस्सा पानी से ही बना है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोशिका को अपना कार्य करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इसीलिए हमें भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए। हमारे मस्तिष्क को 75% पानी की आवश्यकता होती है। हमारी त्वचा को 64% पानी चाहिए और यहाँ तक कि सूखी दिखने वाली हमारी हड्डियों में भी 31% पानी होता है। हमारे खून को तो 80% पानी की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर तुम्हारे शरीर में पानी की कमी है तो हमारे शरीर के ये सभी महत्वपूर्ण अंग अपनी कार्यप्रणाली को धीमा कर देते हैं, जिससे हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए हमें हर रोज सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना चाहिए। सुबह खाली पेट गर्म पानी पीने के चमत्कारिक फायदे। बुद्ध ने सबसे पहला फायदा बताते हुए कहा, पाचन तंत्र को फौलादी बनाता है। बच्चों, गुनगुना पानी पीने से तुम्हारा पाचन और मेटाबॉलिज्म सुधरता है। यह तुम्हारे पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और पाचन तंत्र में रक्त के प्रवाह को बढ़ाता है। इससे शरीर के लिए भारी से भारी भोजन को तोड़ना और उसके पोषक तत्वों को सोखना आसान हो जाता है। यह कब्ज और सूजन में भी चमत्कारिक रूप से मदद करता है। आज आधे से ज्यादा लोग पाचन की समस्याओं से परेशान हैं, पर अगर वे सिर्फ 1 महीना सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पी लें तो उनका पाचन तंत्र इतना मजबूत हो जाएगा कि वे पत्थर भी पचा लेंगे। दूसरा फायदा, शरीर के अंदर छिपे विष को बाहर निकालता है। बच्चों, जब तुम सुबह उठकर गुनगुना पानी पीते हो तो उससे तुम्हारे शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ता है, जिसके कारण तुम्हें पसीना आता है और उस पसीने के जरिए ही तुम्हारी त्वचा के माध्यम से शरीर में जमा विषैले पदार्थ बाहर आ जाते हैं। ये तुम्हारे शरीर की आंतरिक सफाई करता है। अगर तुम रोजाना गर्म पानी पीते हो तो तुम्हें एसिडिटी, कब्ज या अल्सर जैसी पेट से संबंधित कोई भी समस्या कभी नहीं होगी। तीसरा फायदा, रक्त परिसंचरण में अद्भुत सुधार लाता है। गर्म पानी पीने से तुम्हारी रक्त वाहिकाएं यानी खून की नसें थोड़ी फैल जाती हैं, जिससे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह से होने लगता है। और जब रक्त परिसंचरण में सुधार होता है तो ये शरीर के हर अंग तक भरपूर ऑक्सीजन और पोषण पहुंचाता है, जिससे ज्यादातर रोगों का खतरा अपने आप ही कम हो जाता है। चौथा फायदा, मोटापे का काल है गर्म पानी। बच्चों, यदि कोई व्यक्ति मोटा है तो गुनगुना पानी उसका वजन घटाने में सहायता करता है। गर्म पानी मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाता है और वो कैलोरीज को जलाने में मदद करता है। जिम में घंटों पसीना बहाने या भूखे रहने की बजाय सिर्फ सादा गर्म पानी पीना ज्यादा फायदेमंद होता है। रोजाना सुबह सिर्फ 1 गिलास गर्म पानी पीने से पेट के सारे हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे तुम बेवजह कुछ भी खाने पीने से बच जाते हो। पांचवा फायदा, त्वचा पर लाता है सोने सा निखार। बच्चों, शरीर में जितने अधिक विषैले पदार्थ होते हैं, त्वचा उतनी ही बेजान, दाग धब्बे वाली और मुरझाई हुई हो जाती है। रोज सुबह उठकर 1 गिलास गुनगुना पानी पीने से ये सारे विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और तुम्हारी त्वचा अंदर से साफ होकर चमकने लगती है। दाग धब्बों से मुक्ति मिलती है और चेहरे पर एक प्राकृतिक निखार आता है। अगर तुम गर्म पानी में थोड़ा शहद मिलाकर पियो तो यह तुम्हारी त्वचा को पोषण भी देता है। छठा फायदा, दर्द और ऐंठन में देता है जादुई आराम। महिलाओं को पीरियड्स के समय होने वाले दर्द और ऐंठन में गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। इससे उनका दर्द खत्म हो जाता है। इसके अलावा अगर शरीर की मांसपेशियों में कहीं दर्द या जकड़न हो तो गर्म पानी पीने से बहुत जल्दी आराम मिलता है, क्योंकि ये मांसपेशियों को आराम देता है। बुद्ध ने अंत में समझाया, बच्चों, सुबह उठते ही सबसे पहले ब्रश करो। इसके बाद अगर तुम्हें चाय पीने की आदत है तो उसकी जगह गुनगुना पानी पीने की आदत डालो। सुबह उठने के बाद कम से कम 2 से 3 गिलास पानी जरूर पियो।
अगर एकदम से इतना पानी नहीं पी सकते तो 1 गिलास पानी के साथ शुरुआत करो। धीरे धीरे कुछ ही दिनों में 2 से 3 गिलास पानी पीना शुरू कर दो। लेकिन ध्यान रहे, पानी पीने के कम से कम आधे घंटे तक ना तो कुछ खाओ और न ही कुछ पियो। गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को ज्ञान का प्रकाश मिल गया। वे बोले, हाँ गुरुदेव, हमें इसके बारे में संपूर्ण ज्ञान मिल चुका है। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इतना महत्वपूर्ण और सरल ज्ञान हमें दिया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में भी अच्छे और स्वास्थ्यवर्धक बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके किसी करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी ये अनमोल ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन हमेशा भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।